हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस चैनल गवर्नमेंट जॉब ऑफ इंडिया में। दोस्तों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। मैं आपके लिए आपके कहने पे बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा था कि मुझे कुछ ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताइए, तो उसके रिगार्ड में मैंने अपना एक नया चैनल यूट्यूब पे बना दिया है जिसमें मैं ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताता हूँ। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल का नाम है बीइंग टेक्निकल इंडियन। वो चैनल आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, यूट्यूब के सर्च में बीइंग टेक्निकल इंडियन, मैं आ जाऊंगा वहाँ पे पहले ही नंबर पे। उसमें 18 से 20 वीडियो हैं। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें वीडियो देखिए। आपको मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ, आप कुछ ऑनलाइन अर्निंग करने लगेंगे, थोड़ी बहुत पॉकेट मनी आपकी आने लगेगी। तो उस चैनल पर आप एक बार जरूर जाइएगा। उस चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो मैंने CRPF की वीडियो बनाई थी, जो ASI स्टोनो की, उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो कई स्टेप में रखा गया है, लगभग 5 से 6 स्टेप में। सबसे पहले होगा आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि पहले स्टेप में होगा हाइट, चेस्ट और वेट वगैरह नापा जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। दूसरे स्टेप में होगा रिटन एग्जाम, मतलब एग्जाम लिया जाएगा। तीसरे स्टेप में होगा स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में आपको स्टेनोग्राफर की स्टेनो टाइपिंग और कंप्यूटर टाइपिंग, स्टेनो टाइपिंग कह सकते हैं, स्टेनो टाइपिंग आपकी चेक की जाएगी कि आप स्टेनो टाइपिंग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पाए, ये क्वालिफाइंग नेचर की होगी। और अगला टेस्ट होगा मेडिकल में सब कुछ जानते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड सब कुछ चेक किया जाता है। और पांचवा स्टेप होगा फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं एक एक करके सबको समझाता हूँ। जो पहला स्टेप होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें क्या होगा, आपकी हाइट जो रखी गई है, जो चेस्ट रखा गया है और वेट जो रखा गया, वेट वैसे रखा गया 50 किलो। और तो ये सब चेक किया जाएगा। हाइट मैंने बता ही दिया था पहले वीडियो में, यदि आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा किसकी कितनी हाइट मांगी गई है। ये सब चेक किया जाएगा। और उसी दौरान यदि इन सब में आप पास हो जाते हैं तो उसी दौरान आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसी दिन किया जाएगा, मीन्स कि आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, बहुत सारी जो चीज़ें उन्होंने कहा होगा वो सब आपको ले जाना होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और दूसरा एग्ज़ाम होगा इसके बाद, यदि इसमें हो जाते हैं तो अलग से एडमिट कार्ड आएगा दूसरे एग्ज़ाम के लिए, वो होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा मतलब लिखित एग्ज़ाम होगा, इसमें 2 पेपर होंगे, 2 सेक्शन होंगे कह सकते हैं। जो पहला सेक्शन होगा उसमें होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का और दूसरा सेक्शन होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप का। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सेक्शन होगा उसमें क्वेश्चन आएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से और मैथ्स से और क्लरिकल एप्टीट्यूड से। ये तो पहला सेक्शन हो गया। और दूसरे सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे जो एसे राइटिंग, मतलब निबंध लिखना होगा, और लेटर राइटिंग यानी एप्लीकेशन लेटर लिखना होगा। मतलब दूसरा डिस्क्रिप्टिव है, मतलब लिखने के लिए है, पहला ऑब्जेक्टिव है। इन दोनों को मिला के 225 मार्क्स रखे गए हैं। आप इन दोनों में यदि क्वालिफाइंग होते हैं, कुछ परसेंटेज रखा गया है 40% जनरल OBC के लिए और अन्य के लिए 35%। यदि क्वालिफाइंग होते हैं तो आप अगले स्टेप के लिए जाएंगे। तो ये 225 मार्क्स का रिटर्न है। आप रिटर्न उसके बाद आपको देना पड़ेगा, जब पहले स्टेप में हो जाते हैं तो रिटर्न आपको देना पड़ेगा। अब रिटर्न में भी यदि आप हो जाते हैं तो अलग से आपका फिर स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगा। स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपको स्टेनो टाइपिंग देखी जाएगी। जो स्टेनो टाइपिंग का क्राइटेरिया रखा गया है वो 80 वर्ड पर मिनट रखा गया है। एक और बात मैं भूल गया, जो आपको निबंध और एसे राइटिंग लिखना होगा, जो सेकंड स्टेप रिटन टेस्ट में होगा, वो आप या तो हिंदी में लिखें या तो इंग्लिश में लिखें, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। और दोनों लैंग्वेज में दिया होगा, किसी भी लैंग्वेज में आप चूज करके लिख लीजिए। अच्छा, थर्ड स्टेप पे आता है स्किल टेस्ट। जो स्टेनो टाइपिंग होगी वो आपको करनी होगी 80 वर्ड पर मिनट स्टेनो टाइपिंग, और 10 मिनट तक करनी होगी। एक आलेख टाइप का लिखना होगा, मतलब एक आलेख टाइप का आपको दिया जाएगा और लिखना होगा आपको 10 मिनट तक। 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 10 मिनट तक आपको स्टेनो टाइपिंग करनी पड़ेगी। और यदि आपकी स्टेनो टाइपिंग में मतलब 10 वर्ड तक, यदि आप 80 वर्ड पर मिनट आप करेंगे तो 800 वर्ड हो गया। यदि 800 वर्ड में यदि आपके 40 वर्ड से ज़्यादा गलत हो गए तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। मतलब आपको गलत नहीं करने हैं, आपको 40 ऐसे एकदम सही टाइपिंग करनी है, आपको गलत टाइपिंग नहीं करनी है। नहीं तो यदि आप 40 वर्ड से ज़्यादा मिस्टेक हो गई तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अच्छा, अब अगला आता है यदि ये क्वालिफाई नेचर का है, यदि इसमें क्वालिफाई हो गए, सिर्फ क्वालिफाई मतलब इसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे, ये क्वालिफाई है। अगर तो इसके बाद इसमें क्वालिफाई हो गए तो अगले स्टेप के लिए आप चले जाएंगे। जो अगला स्टेप होगा वो होगा मेडिकल में सब कुछ आपका मेडिकल कराया जाएगा। यदि उसमें आप ओके हैं तो अगले स्टेप के लिए आप चले जाएंगे। अगले स्टेप में फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। कैसे, वो आपकी जो रिटन टेस्ट हुआ होगा उसके हिसाब से फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। फिर आप यदि उस मेरिट में आते हैं तो आपका फुल एंड फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही सब था आपके लिए
कैसे कैसे क्या क्या होगा, सब कुछ मैंने समझा दिया है, कैसे कैसे आपको जाना है, कैसे कैसे करना है। स्टेनो टाइपिंग आप समझ ही गए होंगे, और ये सब कुछ क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरे अगले चैनल जो मैं ऑनलाइन अर्निंग, जो ऑनलाइन पैसे तरीके कैसे आप मोबाइल चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे आप 1 या 2 घंटे देकर ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, उसका मैं जो चैनल बनाया हूँ बिंग टेक्निकल इंडियन के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब में जाकर, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहाँ पर जाकर। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो से आप फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।